हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं गर्मा गर्म अपना रिएक्शन स्टार्ट। आज मुझे थोड़ी सितारा पे बात करनी है, थोड़ी डीडी पे बात करनी है, तो दोनों को मिलाकर एक वीडियो बनाते हैं अच्छा सा, और आप लोगों के सामने अपना रखते हैं ओपिनियन कि मैं क्या सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो पहले करते हैं सितारा के वीडियो के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा नहीं है। क्योंकि सितारा के वीडियो में कल ऐसा कुछ खास था नहीं, वही थी चारपाई मंगाई दो, और पुलाव बनाया, चिकन पुलाव बनाया, और उसके बाद मामा मामी की एंट्री उस पर, और मम्मा के झुमके, झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। यार मुझे ना बड़ी हंसी आती है यार, कितनी नौटंकी बाज है यार, सच में कसम से। लोग कितना पागल बनाते हैं लोगों को, और क्यों बनाते हैं ये समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं ये भी बताती हूँ आप लोगों को कि क्यों बोल रही हूँ ये सारी बातें। तो भैया रमजान के मम्मी पापा आए हैं, और किस लिए आए हैं, थोड़ा झोल लग रहा है चीज़ों में। कुछ तो चीज़ें चल रही है अंदर ही अंदर, जो ये बताई नहीं जा रही, दिखाई नहीं जा रही दुनिया को। क्योंकि अचानक से मामा मामी का आना, वो भी हलीमा को लेने के लिए, ऐसा क्यों? जबकि रमजान खुद हलीमा को लेने आया था, लेकिन वो भी यहीं रह गया, वो हलीमा को लेके नहीं गया। रमजान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रमजान की है ना, वो उसकी वाइफ को है इस टाइम पर। लेकिन देखो भाई, कैसे आदमी है ये लोग, अपनी बीवियों को इस हालत में छोड़ के और खुद आराम से मज़े ले रहे होते हैं। समझ से बाहर है भाई ये वाली चीज़। लेकिन ये वाली चीज़ सितारा को समझनी चाहिए कि रमजान को भी साथ में भेजना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पर रमजान की है। तुम्हारे साथ तो कोई भी रह सकता है, तुम्हारी भाभी भी आ जाती है, भाई भी तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारी भाभी ने अपनी बेटी भी छोड़ रखी है, तो तुम्हारे को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों की कि हाँ घर में जो है मजमा वो लगा ही रहना चाहिए, बाद में वो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं भाई, थोड़ी गड़बड़ा रही हैं चीज़ें, गोलम गोल है, सब कुछ गोल है। पृथ्वी गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल चल रही है। तो भैया चारपाई मंगाई दो, चारपाई, चारपाई का जब भी जिक्र आता है ना, और सितारा की वीडियो में चारपाई देखकर ना मुझे सितारा की वो वाली बात याद आ गई कि चारपाई के नीचे क्या होते हुए देखा था। तो बहन, ये वाली चारपाइयों के नीचे से प्लीज अपने बच्चों को दूर रखना, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है। ध्यान रखना तुम्हारे घर का कोई सदस्य है चारपाई के नीचे ना दुबका हो, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि तुम्हारा हमें ये वाली चीज, हम लोगों को तो अपनी आंखों से देखनी नहीं है, मन बिल्कुल भी नहीं है ये सारी चीजें देखने का। और पुलाव बनाया सितारा ने, पुलाव बनाते बनाते 3 बार तो वो दिखा चुकी, 4 हो गया ये, सॉरी ये उंगली यूं कर लेती हूँ, 3 बार तो वो दिखा चुकी कि उसने खुद ही खा लिया। मतलब यार इतना थोड़ी ना होता है, बंदा खाना बनाता है, कोई गेस्ट आता है घर के अंदर, या हम नॉर्मल खाना भी बनाते हैं घर के अंदर, तो हम लोग मसाला चखने के लिए हल्का सा लेते हैं। जिस टाइम पर हम मसाला भून रहे होते हैं उस टाइम पर हम देखते हैं कि नमक मिर्ची सारा कुछ ठीक है, उस टाइम पर हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जब सब कुछ ठीक होता है तो हम लोग चीज़ें डालकर बस वो पकने देते हैं। उसके बाद जिस टाइम हम खाने बैठते हैं उसी टाइम खाते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई कच्चे चावल चल रहे हैं, चलाते चलाते अपने लिए भी प्लेट में निकाला जा रहा है, खाया जा रहा है, तो वो वाली चीज़ थोड़ा मुझे अजीब लगी। थोड़ा सितारा आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि आप जब उस दिन देग बना रही थी उस दिन भी आपने ऐसे ही किया था, तो ये चीज़ देखने में मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हमारे घरों में तो खैर ये वाली चीज़ें होती नहीं, और बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी कि भाई खाना बनाते बनाते तुम निकाल निकाल कर खाए जा रहे हो झूठा। ऐसे खाने में बरकत नहीं होती, ये खाने में बरकत नहीं होती जब खाना बनाते बनाते मतलब तुम पहली मुंह में भरे जा रहे हो। अरे भाई उसे पकने दो, जब वो बन जाए, तुम्हें भूख लग रही है तो एक ही बार में प्लेट में लो और खा लो, ठीक है। ये नहीं होता कि बार बार बनाते बनाते, ये झूठन हो जाती है यार, एक तरीके की झूठी हो जाता है कि पहले से ही तुम लपेटने लग रहे हो, मेहमान घर में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे,
और बहुत देर बाद जो है सितारा ने अपने मामा मामी को खाना खिलाया, बहुत टाइम लगा, और थोड़ी देर सोफे पे बिठाया, पानी वानी दिया, जो भी उन्हें चाय पानी पिलाना था वो पिला के फिर वो सीधा छत पर चले गए। सितारा ने ये भी नहीं शूट कर कर दिखाया कि वो सोए कहाँ थे, कहाँ नहीं सोए थे, तो मुझे लगता है वो उसी चारपाई पर सोए थे। तो अगर वो चारपाई पर सोए थे सितारा तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अच्छा मुझे एक बात बताओ सितारा, तुम पहले कि जिस दिन से तुम्हारे घर में ये लाइटिंग लगी है उस दिन से तुम नहाई क्यों नहीं हो? हैं? कल का व्लॉग जो था, परसों का व्लॉग जो था, वो भी तुम्हारा ऐसी था, यही रेड सूट में तुमने बना रखा था, रेड कलर की चुन्नी इस पर ले रखी थी। अब कल का शूट जो तुमने करा उस पर सिर्फ चुन्नी चेंज करी है तुमने, ब्लैक चुन्नी ओढ़ ली, रेड वाली हटा दी। बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर वैसे। नहा लिया करो बहन, नहा लिया करो। बच्चे तो तुम्हारे ऐसे घूमते रहते हैं। अब मुझे समझ में आया कि जब तुम खुद ही नहीं नहाती तो बच्चे कहाँ से नहाएंगे, बच्चे कहाँ से साफ सुथरे नजर आएंगे। तो प्लीज हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो कोई चीज हो जाए गंदगी से, यार कैसे तुम लोग खाना खा लेते हो इतने गंदे रहकर, हैं? ना कपड़े चेंज करने ना कुछ करना, उसके बाद बस कैमरा उठाना और लग जाना जी शूट करने के लिए। अच्छा ये जो रमजू की मम्मी है, मम्मी मेरे को याद आया कि मैंने इन्हें अलिशबा की शादी पे देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो ढोल पर सबसे ज्यादा नाच रही थी और बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था और अपनी शादी का जोड़ा पहना था। शायद आई थिंक मेरे हिसाब से ये वही है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग, क्या मैं सही बोल रही हूँ कि ये रमजान की मम्मी वही है जिसको मामी मामी कहकर सितारा बहुत ज्यादा मतलब चिपक रही थी उनसे, और उनका बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, उनका मजाक एक तरीका का उड़ाने की भी कोशिश कर रही थी उस टाइम पर, मुझे लगा था ऐसा। तो क्या मैं सही हूँ? आप लोग मुझे कमेंट्स कर कर जरूर बताना कि हाँ ये वही है जो अपनी शादी का जोड़ा पहन कर आई थी, और शादी की ज्वेलरी नथनी वथनी सारा कुछ इन्होंने पहन रखा था, तो बताना जरूर, ठीक है। और सितारा का झुमका, मम्मा के दिए हुए झुमके, अम्मी के दिए हुए झुमके जो याद आए, तो भैया मैंने भी पिक्चर देखी है, कौसर के झुमकों से मिलते जुलते झुमके हैं। अब भगवान ही जानता है भैया क्या सनेरियो इन चीज़ों का, क्या नहीं है, वो तो अब कौसर जाने और वो जाने, जब एकदम क्लियर पिक्चर आएगी तो बताएंगे। लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है और देखने में भी यही आ रहा है। आज मैं सुबह से यही सर्च करने लगी हुई थी, मैंने कौसर की कहीं ना कहीं से पिक्चर ढूंढी और मैंने देखा तो लग तो सेम टू सेम वही झुमके रहे हैं। बाकी सितारा खुद बताएगी इसके बारे में, ये झुमकों का क्या सीन है। अच्छा ये सितारा ने जो झुमके दिखाए हैं ना, पहली बात यहाँ पर मैं एक बात कह दूं, जो लोग सितारा के कमेंट्स के नीचे जाकर कमेंट्स करते हैं ना, सितारा सारी चीजें अपने अपने हैंड ओवर ले लो, मतलब सज्जू को कुछ मत दिया करो, सज्जू से गाड़ी जो है वो भी अपने नाम करवा लो। खैर गाड़ी वाड़ी का जो भी सीन है, मैंने एक कमेंट देखा था जहां पर ये गहने वगैरह के बारे में बोला जा रहा था कि अपने जेवरात वगैरह जो भी है वो अपने हैंड ओवर ले लो। तो भाई वो इतनी भोली नहीं है, ठीक है, वो इतनी भोली नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। कल उसने यहाँ पर अपने आप के बारे में बता भी दिया कि सारी चीजें उसके हाथ में ही रहती है, लेकिन यूट्यूब पर लोगों को दिखानी होती है अलग के मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं सारा कुछ जो है वो अपने हस्बैंड के हाथ में सौंप देती हूँ। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा था उसका, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो सितारा के बंधुआ मजदूर जो है ना, जो हर जगह बस बेले बैठकर बस टाइप करने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर अपनी आंखें खोलो और देखो सितारा ने क्या बोला, मेरे लॉकर में जाके रखवा दो ये गहने। अच्छा झुमके वाली बात पर आ जाते हैं भाई, झुमके सितारा ने क्यों दिखाई? जाहिर सी बात है उसकी अम्मी का आने का टाइम हो रहा है। और सितारा आपका बिजनेस कहाँ है? बिजनेस कर रही थी ना आप, तो वो बिजनेस 2 दिन 3 दिन बस ड्रामेबाजी कर कर वो बिजनेस बंद हो गया, क्यों? अम्मी की हेल्प की जरूरत है, कुकिंग बिजनेस है खाना बनाने का, तो सितारा और इतना खाना बनाए नहीं। जो पहले वाली सितारा थी ना
वो बना सकती थी। लेकिन अब वाली सितारा कामचोर हो गई है, उसको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस उसका मन है कि मैं सोती रहूं, सो के आराम से उठूं और सारा कुछ मेरे हाथों में मिल जाए। तभी तो देखो वो इतनी बिजी है। तुम लोगों को याद होगा उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो वो सच में बहुत बिजी है यार, उनको सच में टाइम नहीं मिलता। वो खुद भी नहीं नहाती हैं, नहा भी नहीं पाती हैं बेचारी, क्या करें। तो यही था मेरा थोड़ा सा पॉइंट, छोटू सा। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो झुमके इसीलिए दिखाए जा रहे हैं, अम्मी को बुलाने की तैयारी हो रही है। अम्मी आएंगी, जो बिजनेस जो करा है ना, तो तुम लोगों को उसका कंटेंट भी तो देना है। तो कैसे दिया जाएगा, ऐसे तो दिया जाएगा। अम्मी आएंगी, चमचे चलाएंगी और बिजनेस आगे बढ़ाएंगी। ये वाला सीन होगा, ठीक है, ये वाला सीन होगा। और भाई झुमके वाली बात बोली कि अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि मुझे ये झुमके बेचने पड़े। तो ये झुमके तो तुम तो पहले बहुत गरीब थी ना, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें टाइम नहीं देता था, सारा कुछ था, बच्चों को तुम अकेली पाल रही थी, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां तुम्हारे जीवन में आई। तो तब तो तुमने ये झुमके बेचे नहीं, तो अब कैसे बेचोगी तुम ये झुमके, अब कैसे बेचोगी। तो ये झुमके वुमके कोई बेचने वाली नहीं है। और भाई आपके पास बहुत जेवर है सितारा, आप ऐसी चीजें क्यों करती है। आप कह रही हैं कि मेरे बेटे की, मेरी बहू को पहनाऊंगी, मेरी लाडली बहू, मेरी सबसे प्यारी बहू होगी, उसका हक है। पता नहीं पैदा हो गई होगी, कौन से स्कूल में पढ़ रही होगी, पता नहीं यहाँ पर होगी या बाहर होगी, आपके घर में ही होगी, कहीं नहीं होगी, आपके घर में, आपके खानदान में ही होगी। और आपको खुद को भी पता है कि आपकी बहू कौन सी होगी। आई एम जोकिंग। यार ये बात तो मैंने एकदम सही बोली है ना। ये बहू देखो इधर उधर ढूंढे, बार बार की तो कहीं की मिलनी नहीं है, इनके खानदान में ही है। इसकी बहू सितारा की, वो इनके खानदान में ही है। और इसको खुद को भी पता होगा कि भाई ये किसको बहू बना के लेकर आएगी। तो ये था मेरा आज छोटा सा रिएक्शन इसके सितारा की वीडियो के ऊपर। बाकी ऑल ओवर ठीक ही था। मुझे लगता है जिस दिन, जब तक ये लाइटिंग नहीं हटेगी तब तक ये कंटेंट चलता रहेगा। लाइटिंग, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो। और वैसे इतने मुबारक दिन चल रहे हैं इनके भी, और हमारे भी इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी भाई इनको देखो, ये फिल्मी गाने गा रही हैं, फिल्मी गाने गा रही है ना। अब मैं रिलीजन की देखो बात करूंगी नहीं, क्योंकि बात आगे से आगे बहुत आगे बढ़ जाती है और लोग जो है वो हर्ट भी कर जाते हैं। यार पता नहीं ये लोग इतना सेंसिटिव क्यों हैं इन चीज़ों को लेकर। ये लोग लोगों की चीज़ें नहीं देखते कि वो लोग मतलब इन चीज़ों को अटैच कर कर वो क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस चीज़ पर कोई बात नहीं करूंगी। आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना जा रही हूँ। और अच्छा एक चीज़ और आप लोगों ने देखी कि रात में हो या दिन में हो, आप सितारा के इलाके में ना किसी लेडीज को इस तरीके से घूमते हुए नहीं देखेंगे। जिस तरीके से सितारा करती है, वो जिस तरीके से घूमती है, रातों को निकल जाना बाहर, रातों को ये सड़कें नापते हैं, हल्ला मचाते हैं। ऐसे मैंने सितारा के इलाके में ये व्लॉगिंग करती है, मैंने नहीं देखा कि कोई औरत बाहर निकलकर इस तरीके की हरकत कर रही हो। तो मेरे को तो यार ये चीज़ें समझ में नहीं आती और पसंद भी नहीं है, मैं सच बताऊं। क्योंकि हमें नॉर्मल से बंदे भाई ये दिखावा दुखुआ ये सारी चीज़ें करनी हमें नहीं आती है। तो बाकी देखो आप लोगों को क्या समझना है क्या नहीं समझना। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीडी पर बात कर लेते हैं जी। डीडी का रिएक्शन देखा, सुलह सफाइयाँ हो रही हैं। यार मुझे ना बड़ी हंसी आई ये ना डीडी की वीडियो देखकर कि मतलब कौन समझा रहा है। आप लोग सोचो समझा कौन रहा है, जिसने खुद अपना घर उजाड़ दिया। 2 भाई जो थे वो अलग हो गए, एक भाई इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, दूसरा यहाँ पड़ा है। और ये अपने बच्चों को देखता तक नहीं था। बच्चे बीमार रहते थे, कैसे रहते थे, बच्चों को छोड़कर सिर्फ छमिया के पीछे ही लगा रहता था। मतलब वो बंदा समझा रहा है किसको, नदीम को समझा रहा है भाई। मतलब इतना
अरे डीडी क्यों लोगों को पागल बना रहे हो यार, तुम लोग क्यों पागल बना रहे हो? ये सारा कंटेंट है तुम लोगों का, ठीक है? और तुम ये बैठ कर है ना शॉर्ट आउट दे रहे हो। शॉर्ट आउट डील हुई है ना शॉर्ट आउट की, क्योंकि तुम जब भी जाते हो वहां पर शॉर्ट आउट तो तुम्हारे से पक्का पक्का बनता ही है। मतलब ये कैसी चीज है तुम लोगों की कि तुम लोगों की लड़ाई भी कैमरे के सामने होगी, तुम लोगों की सुलह भी कैमरे के सामने होगी, लेकिन वो चीज दिखाएंगे जो चीज हमको दिखानी है बस। जो सच्चाई होगी वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे। और वो दोनों मियाँ बीवी मान भी गए। बीवी कहती है चलो 2 दिन की बात है, भाई की शादी मैं खराब नहीं करना चाहती, तो ठीक है 2 दिन मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। जिसकी जिंदगी में इतना भूचाल आया हुआ हो वो बंदी 2 दिन बर्दाश्त करेगी? तुम लोग खुद सोचो यार। कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट, ड्रामेबाजी। और डीडी जिस तरीके से समझा रहा था ना, मैं तो सर पकड़कर बैठ गई। मैं कह रही यार ये बंदा कैसा है जिसके लिए हम लड़ते मरते मर गए, इसको समझाते समझाते मर गए कि अपना घर खराब मत कर भाई, अपना घर खराब मत कर। तेरी 2 प्यारी प्यारी बच्ची हैं, तेरी एक बीवी है। वो बैठकर सलाह दे रहा है कि गुनाह करने से तो अच्छा है निकाह कर लो। इसने ये सही राड़ पकड़ रखी है। पहले ये कहता था कि हमारे इस्लाम में 7 शादियां जायज है, जबकि मैंने लोगों से सुना है कि 4 जायज है, ठीक है? ये ऐसे बोलता था। अभी ये कहता है कि गुनाह करने से पहले निकाह कर लो। तो मेरी बात सुनी इधर कान खोल के ना, जिस आदमी का मन और उसकी पूर्ति अगर एक औरत से ना होना तो वो 10 भी कर ले, उसकी कभी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? और तुम्हारी तो 3-3 शादियां हैं, तुम कौन सी 2 शादियों की बात करते हो? अपनी 3 शादियों के बारे में बताया करो ना। पहली बीवी को क्यों छोड़ देते हो? उससे भी निकाह तो किया था, बच्चा तो पैदा किया था, एक बेटा तो तुम्हारा है ना उससे। तो ये वाला जो तुम एक ये डायलॉग बोलते हो ना कि गुनाह करने से तो बेहतर है बंदा निकाह कर ले, आदमी की जात कभी नहीं सुधर सकती। और तुम जैसे आदमी तो कभी भी नहीं सुधरते, ठीक है? घटिया कहीं का। इतना बुरा लगने लगा है ना ये बंदा मेरे को। इसकी स्टेटमेंट, इतनी घटिया स्टेटमेंट ये देता है ना, मेरा क्या बताऊं, गुस्से से ना मेरा पारा ना हाई हो जाता है। वीडियो बना रहे हैं भाई बैठकर, उनकी माँ बैठी हुई है, घर में बाप बैठा हुआ है, और भी इतना बड़ा खानदान है इनका। शादी में देखो कितने लोग आ रहे हैं। कोई नहीं था इन लोगों की सुलह करवाने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट है। और किसी रिश्तेदार का इन्होंने दिखाया भी नहीं ऑब्जेक्शन कि किसी रिश्तेदार ने कोई इंटरफेयर किया हो, बोला हो ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं। माँ भी चुपचाप बैठी है। ये लोग अलग थे कब? तुम लोग तो दुनिया को पागल बना रहे हो बैठकर। बस कंटेंट बनाना है तुम लोगों को बस, और कोई चीज नहीं है। चैनल चलाना है, क्योंकि चैनल पर क्या है, 10, 15, 20 मिनट दे दो आराम से, ड्रामेबाजी कर कर वीडियो अपलोड कर दो, डॉलर आने हैं। बाद में तो हम लोग एक ही थाली में खा रहे होंगे। वो आदमी देखकर कहीं से लगता है कि वो इस, क्या नाम है उसका, साइमा, इसके साथ कुछ करेगा। और भाई कौन बंदा अपनी इतनी सुंदर बीवी छोड़कर, मतलब किसी के घर में काम करने वाली से शादी कर लेगा? बहुत अजीब हरकत है। तो डीडी जो दूसरों को सलाहें दे रहे हो ना, पहले अपने पर फोकस करो, अपने बच्चों को देखो, अपना घर समेटो। जो तुम्हारा बिखरा पड़ा है ना, उसके बाद में दूसरों को सलाहें देना। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हारी ये चीजें देखकर, बहुत हंसी आ रही थी। समझा कौन रहा है भाई, जिसका तो निकाह भी नहीं। और गुनाह की बात कर रहा था भाई, निकाह से पहले तो तू गुनाह करता रहा है, निकाह से पहले गुनाह करता रहा है। इसका हस्बैंड छमिया का जब जिंदा था तब भी तेरा अफेयर था, तुझे तब भी शर्म नहीं आई, ठीक है? तूने पहले गुनाह ही किए हैं, उसके बाद में उसको निकाह में तूने पता नहीं बांधा भी है नहीं बांधा, वो तू जानता है, तेरा रब जानता है। तूने यहाँ पर कोई प्रूफ तो लगाए नहीं है जिससे पता चले।
तो तुम लोगों के घरों में भाई यही रिवाज है, तुम लोग यही करते हो। और इसको घर का सबसे बड़ा सदस्य बनाकर बिठा रखा है कि ये सुलह सफाइयां करवाएगा, जिसके खुद पैर धरती पर नहीं है, जिसकी खुद जड़ें इतनी कमजोर है जो उखड़ने पर आ गई है, जो खुद मिट्टी में मिल चुका है, वो समझाएगा लोगों को। तो बस आई होप सो आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा, और कोई पॉइंट याद आएगा तो जरूर रखूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। और यार आप लोग लाइक करा करो, क्यों नहीं करते हो लाइक? वीडियो पसंद नहीं आती तो बताया करो मुझे कि सोनिया तुम्हारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, ये कमी है वो कमी है। अगर कोई कमी होती है रिएक्शन में या ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो वो भी बताया करो। लेकिन प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करा करो, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। और अगर लाइक कमेंट नहीं होंगे तो बस मन ऐसी हो जाता है कि यार फिर क्या ही करना, जब ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है, देखना ही नहीं है तो क्या फायदा। तो ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट्स भी करना। फिर मिलेंगे अगले रिएक्शन में। बाय बाय।